औरंगाबाद में किया गया अंबेडकर परिचर्चा। नवमनोनीत जिलाध्यक्ष को कार्यकर्ताओं ने किया फूल मालाओं से स्वागत। औरंगाबाद में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नवमनोनीत राजद जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा को नवमनोनीत होने पर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया और बधाई दिया गया। उसके बाद नवमनोनीत जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में औरंगाबाद अनुमंडल कार्यालय के अमित होटल में अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम किया गया, जिसका मंच का संचालन प्रधान महासचिव अनिल टाइगर ने किया। बताते चले कि अंबेडकर परिचर्चा के प्रभारी रफीगंज के विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन साहब को बनाया गया था। अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम में करीब सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। परिचर्चा में उपस्थित सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला और बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे लोग बाबा साहब के इतिहास को जान सके। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि औरंगाबाद में 6 विधायक हैं, जिसमें से कुछ विधायक कार्यकर्ताओं को आपस में लड़वाने में लगे रहते हैं, लेकिन विधायक ये नहीं समझ रहे हैं कि सब कार्यकर्ता एक जगह हो जाएंगे तो 2025 में कहां जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि 6 विधायक होने के बाद भी कुछ विधायकों की वजह से 2 MLC नहीं बन पाए। वही राजद के चर्चित नेत्री मंजू यादव ने मीडिया के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि हम लोग गांव-गांव जाकर बाबा साहब के संविधान के बारे में महिलाओं को बताएंगे और जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में बाबा साहब के संविधान पर कोई आंच ना आ सके। आगे मंजू ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्ति में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। राजद के युवा नेता उदय भारतीय ने कहा कि मनुवादियों द्वारा संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसे हम लोगों की बचाने की जरूरत है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मानव और मनुवाद में क्या अंतर है, मानववाद और मनुवाद में क्या अंतर है, उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और लोगों को समझाने की कोशिश किया। परिचर्चा में शामिल नवमनोनीत जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा, रफीगंज विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन साहब, डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजद विधायक भरत बिंदु, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान, पूर्व जीप अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कौलेश्वर प्रसाद यादव, राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव, उप प्रमुख बादशाह यादव, जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर संजय यादव, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव, राजद नेत्री मंजू यादव, राजद नेत्री सह मुखिया रूपा पासवान, देव प्रखंड अध्यक्ष सविता कुमारी, राजद नेत्री मनोरमा देवी, मदनपुर प्रखंड अध्यक्ष सरोज कुमार, सोनू मुखिया, रामेश्वर कुमार रोशन, रजवाड़ी निवासी अशोक कुमार यादव समेत करीब सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की परिचर्चा किया और वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मनुस्मृति में लिखा गया था 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता पुत्र के समान होगा। यानी 10 वर्ष का जो ब्राह्मण होगा वो 100 साल क्षत्रिय का पिता होगा। ये है मनुस्मृति। इसके बाद लिखा हुआ है अध्याय 2 अध्याय 8 श्लोक 270 पृष्ठ 443 मनुस्मृति में लिखा हुआ, अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को कठोर शब्द से संबोधित करता है तो उसका जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वो नीच से उत्पन्न हुआ है। ये है मनुस्मृति और ये है मनुवादी। इसके बाद उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है अध्याय 8 श्लोक 271 पृष्ठ 443, यदि शूद्र द्विज जाति को कठोर वचन कहता है तो उसके मुंह में 10 उंगली लंबी लोहे की गर्म कील डाल देनी चाहिए। ये है मनुस्मृति। अध्याय 8 श्लोक 272 पृष्ठ 443 में लिखा हुआ, यदि शूद्र किसी ब्राह्मण जाति को निर्देश देता है या देने की कोशिश करता है तो शूद्र के कान में गर्म तेल खौलाकर डाल देनी चाहिए। यह है मनुस्मृति। अध्याय 11 श्लोक 131
यदि ब्राह्मण शूद्र की हत्या कर देता है तो प्रायश्चित करने के लिए उसे बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा में से किसी एक को मारकर प्रायश्चित करना चाहिए। अगर ब्राह्मण किसी शूद्र का हत्या कर देता है तो शूद्र को ही उसको मार करके प्रायश्चित करना है। अध्याय 11 श्लोक 129। यदि ब्राह्मण वैश्य की हत्या कर देता है तो प्रायश्चित करने के लिए वह एक बैल के साथ 100 गाय को ब्राह्मणों को देगा। वैश्य का जिसका हत्या हुआ है वही प्रायश्चित करने के लिए एक बैल और 100 गाय ब्राह्मण को देगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसके बाद यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की हत्या कर देता है तो प्रायश्चित करने के लिए वो एक बैल के साथ 1000 गाय को ब्राह्मणों को देने का काम करेगा। हिंदू बने घूम रहे हैं, वो समझ लें कि मनुस्मृति के अनुसार हम क्या हैं। मनुस्मृति के अनुसार हम सभी शूद्र हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भीम, कोल, कलवार, एक कुशवाहा, यादव, कुर्मी, जितने भी हम सब लोग हैं उसके अनुसार हम शूद्र हैं। हम हिंदू नहीं हैं। उसके अनुसार हम अपने अनुसार हिंदू हो सकते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति है, जो नागपुर से जो आरएसएस का कानून चलता है, उसके अनुसार हम हिंदू नहीं।